और अब बात दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग के बाद जो शूटरों का हिसाब हुआ, एनकाउंटर हुआ 136 घंटे में 2 शूटर अभी भी फरार हैं, जो कि सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो आपको हम दिखा रहे हैं। पेट्रोल पंप पर ये शूटर पेट्रोल भरवाते नजर आए थे। ये 4 शूटर हैं और 2 शूटर इनमें ढेर कर दिए गए हैं। इस वारदात ने पूरे यूपी को हिलाकर रख दिया था, लेकिन यहां योगी का राज है और सीएम योगी के राज में हिसाब हो गया। दोनों शूटर्स का कल शाम एनकाउंटर हो गया और एनकाउंटर के बाद दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी ने रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीएम योगी का आभार जताया है। सुनिए क्या कुछ कहा। पूरा प्रकरण आप कई बार पेपरों में पढ़ चुके हैं, लेकिन आप भी एनकाउंटर मैं बता चुका हूं। आज के बारे में जैसा कि मैंने आपसे कह दिया है कि आपने एनकाउंटर के बारे में भी मैंने भी बताया, ये कल पुलिस की अपनी कामयाबी थी और पुलिस ने इस कार्य को बहुत कम समय में इतना ये कठिन टास्क उन्होंने पूरा किया है, उसके लिए वो सब बधाई के पात्र हैं। यह सब माननीय योगी जी के दिशा निर्देशों में हमारे पूरी उत्तर प्रदेश की टीम यहाँ पे लगी हुई थी, उन्होंने इस कार्य को अंजाम तक पहुँचाया है। सर, ये जानकारी थी कि 5 शूटर्स यहाँ पर आए थे, गोल्डी बरार गैंग के हैं, तो क्या इस बारे में कुछ है जानकारी आपको, जिसमें से दो एनकाउंटर में जिनकी मौत हो गई है, 2 अभी भी बाकी है? मैम, इस बारे में तो मुझे कोई स्पेशल जानकारी नहीं है, क्योंकि ये पुलिस विभाग का अपना काम है, जो उनको आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, और चूंकि ये काम पुलिस का है, पुलिस इस काम में खोजबीन कर रही है कि किसने ये काम किया। सर, पहले ये हो रहा था कि एक ही बाइक पर आए, अपाचे बाइक पर, लेकिन अब ये पता चला है कि 2 बाइक पर आए थे। एक काले रंग की स्प्लेंडर थी, एक व्हाइट अपाचे थी। हाँ, ये बात सही है, 2 बाइक में आए थे। एक कुछ पहले दिन आए थे तो उसका हमें एहसास नहीं हुआ, पता नहीं चला, और पता चलता तो जरूर कुछ न कुछ कार्रवाई करते, और दूसरे दिन आपने देख ही लिया क्या हुआ। हाँ, तो पहले दिन अलग बाइक पर आए थे और नेक्स्ट डे 2 अलग बाइक पर आए थे। हाँ जी, ये तो फुटेज से बाद में पता चल रहा है कि पहले दिन अलग बाइक थी और दूसरे दिन अलग बाइक थी। ठीक है, अब पुलिस का क्या कहना है, किस तरीके से आगे जो 2 शूटर्स बचे हैं उनकी तरफ? पुलिस अपना काम कर रही है मैडम, पुलिस अपना काम कर रही है और वो जरूर इस कार्य को और आगे बढ़ाएगी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। तो देखिए, दिशा पाटनी के पिता हमारे साथ थे, जिन्होंने बात की और बताया कि किस तरीके से पुलिस अपना काम कर रही है और योगी जी के नेतृत्व में जो अपराधी हैं उनको बख्शा नहीं जाता है और अभी भी बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, ये उनका घर है जिनके सामने मैं खड़ी हुई हूँ, और उन्होंने साफ साफ बताया कि दो लोग जो थे वो एक दिन पहले आए थे और 2 लोग ऐसे थे जो अगले दिन आए थे, यानी कि 2 अलग अलग बाइक्स पर आए थे। एक काले रंग की स्प्लेंडर पर आए थे और 2 ऐसे थे जो व्हाइट अपाचे पे आए थे। तो जो व्हाइट अपाचे पे आए थे उनकी एनकाउंटर में मौत हो गई है, बाकी के जो 2 हैं उनकी तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि 5 शूटर्स थे, जिसमें से एक शूटर जब बरेली में वो पहुंचे तो एक शूटर की तबीयत खराब हो गई तो वो वापस लौट गया। केवल 4 शूटर्स बचे थे, जिनमें से 2 का एनकाउंटर हो गया है। और शिखा हमारे साथ जुड़ गई हैं इस वक्त बरेली से। शिखा, आपने दिशा के पिता से बात की, जगदीश पाटनी से बात की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक दिन और पहले आए थे, 11 सितंबर को भी फायरिंग हुई थी, ये भी खबर आ रही है, यानी पहले भी रेकी हुई थी, पहले भी फायरिंग हुई थी। और आसपास के लोगों का क्या कहना है, आपने वहां लोगों से भी जानने की कोशिश की होगी। बिल्कुल सुमित, देखिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और दिशा पाटनी के पिताजी से हमने बात की, तब हमें ये पता चला कि एक दिन पहले भी आए थे, यानी कि आप समझिए कि 2 बाइक्स पर आए थे, यानी कि काले रंग की स्प्लेंडर पर आए थे, फिर अगले दिन अपाचे पर आए थे जो सफेद रंग की थी। उनका कहना है कि अगर पहले ही हमने ऐसे देख लिया होता तो हम शायद कुछ बचा पाते, लेकिन फिर भी वो अगले दिन आए और उसके बाद फायरिंग करके चले गए। लेकिन आपको बता दें कि 5 शूटर्स टोटल थे जो यहाँ पर आए थे, गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग, उनकी तरफ से भेजा गया था। उनके जो हैंडलर्स हैं यहाँ पर, उनकी तरफ से ये 5 शूटर्स को भेजा गया था, जिसमें से एक शूटर जिसकी तबीयत खराब हो गई यहाँ पहुंचते ही तो वो वापस लौट गया था। केवल 4 शूटर्स बचे थे, जो 2 रेकी करने के लिए रखे गए थे और 2 शूट करने यानी कि फायरिंग करने के लिए रखे गए थे। तो एक दिन पहले 2 शूटर्स आए काले रंग की स्प्लेंडर पर, जो यहाँ रेकी करके गए थे, और उसके ठीक 24 घंटे बाद ही 2 शूटर्स यहाँ पर आए व्हाइट अपाचे पर और यहाँ पर फायरिंग करके गए थे, यानी कि दहशत फैलाना उनका मकसद था सीधे सीधे। आपको ये भी बता दें कि यहाँ पे पुलिस अधिकारी भी पहुंचे थे। ये दिशा पाटनी का घर है, देखिए यहाँ पर पुलिस अधिकारी भी पहुंचे थे, जिनका कहना है कि लगभग आधा घंटे बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, ब्रीफिंग करेंगे कि क्या हुआ है, किस तरीके से एनकाउंटर किया गया, किस तरीके से उनकी धरपकड़ जारी है और आगे किस तरीके से जो 2 बाकी के बचे हुए अपराधी हैं, यानी कि जो शूटर्स हैं, उनकी तलाश की जा रही है और आगे कैसे ये आगे बढ़ रहा है। तो ये तमाम चीजें प्रेस
ब्रीफिंग में सामने आएगी, लेकिन आपको बता दें फिलहाल ये बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। और जो जगदीश पाटनी है, दिशा पाटनी के पिता, उनका भी ये कहना है। बिल्कुल शिखा, आपको हम यहाँ रोकेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने एक नई धमकी दी है। इस एनकाउंटर के बाद गैंगस्टर रोहित गोदारा ने धमकी दी है कि हम अपने साथियों के एनकाउंटर का बदला जरूर लेंगे। ये अब नई धमकी। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने जिम्मेदारी ली थी दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग के बाद, और अब एनकाउंटर के बाद दो शूटर रविंद्र और अरुण को ढेर कर दिया गया। अब एनकाउंटर के बाद रोहित गोदारा की ये नई धमकी सामने आई है। रोहित गोदारा ने कहा कि हम अपने साथियों के एनकाउंटर का बदला जरूर लेंगे, लेकिन योगी का राज है। यूपी में हिसाब पक्का होता है। दो शूटरों की तलाश तो अभी और है, यानी एनकाउंटर दो शूटरों का हुआ है, अभी भी दो शूटर फरार हैं, लेकिन गैंगस्टर रोहित गोदारा, जो कि ये माना जाता है कि विदेश में बैठकर धमकी देता है, गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा, ये विदेश में बैठकर हैंडलर के जरिए शूटर हायर किया जाता है और शूटर को काम सौंपा जाता है। और ये वो देखिए, ये पोस्ट रोहित गोदारा की, ये पोस्ट देखिए। इसी तरह की पोस्ट के जरिए रोहित गोदारा या गोल्डी बराड़ किसी भी हमले की जिम्मेदारी लेता है या फिर धमकी देता है। अब ये नई धमकी सामने आई है। रोहित गोदारा ने एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी है और इस पोस्ट में साफ तौर पर यही लिखा है कि हम बदला लेंगे, हम अपने साथियों के एनकाउंटर का बदला लेंगे। दो शूटर्स का एनकाउंटर यूपी पुलिस ने कर दिया है। हिसाब किताब पूरा हो गया है। शिखा हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिखा, जरा इस पर भी रिएक्शन लेने की कोशिश कीजिएगा आप कि रोहित गोदारा ने एक नई धमकी दी है। सवाल है कि क्या इस तरह की धमकियों से यूपी में कुछ होने वाला है, क्योंकि यूपी पुलिस तो अपना काम करेगी, ये योगी की पुलिस है। बिल्कुल सुमित, मैं एक बार रिएक्शन लेने की कोशिश करूंगी। सर, मेरे साथ जगदीश पाटनी जी हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन अभी आपको बता दें कि ये जो धमकी है इसके कई मायने हैं, क्योंकि रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग को हमने देखा है कि जब भी कुछ बात होती है इसी तरीके से सोशल मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, उस पर पोस्ट करके अपनी बात कहते हैं। तो एक बार फिर से उन्होंने बात की है। सर, सुरक्षा बहुत है मेरे पास, सुरक्षा से पूर्ण रूप से संतुष्ट। सर एक सेकेंड, अभी एक नई खबर आई है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है रोहित गोदारा ने, और जो गोल्डी बराड़ गैंग है उनकी तरफ से ये पोस्ट किया गया है, और ये कहा गया है कि जो हमारे शूटर्स को मारा गया है उसका बदला हम जरूर लेंगे। इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ मैम, मुझे कोई पता भी नहीं, इस बारे में कुछ भी नहीं कह पाऊंगा। हाँ, लेकिन जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ है उसको लेकर उन्होंने लंबा चौड़ा मैसेज किया है सोशल मीडिया पर, तो क्या कुछ कहना चाहिए? अभी कुछ नहीं कहना चाहिए, मुझे कुछ पता ही नहीं है मैम, तो क्या बताऊंगा मैं, क्या उन्होंने कहा। तो सुरक्षा को लेकर आप आश्वस्त हैं? आश्वस्त हैं जी। तो देखिए, उनका कहना है कि अभी वो इस मामले क्या कभी कोई किसी तरह की धमकी भी मिली थी क्या? आपने बात की होगी जगदीश पाटनी से, क्या धमकी मिली और अब जाकर इस तरह की नई धमकी के बाद सुरक्षा क्या बढ़ाए जाने की बात हो रही है? शिखा, आप तक आवाज आ रही है? जी। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए, जो दिशा पाटनी के पिता हैं जगदीश पाटनी, उनका कहना है कि इस बारे में अभी उनको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सुरक्षा से वो आश्वस्त है। यानी कि जिस तरीके से उनकी सुरक्षा चाक चौबंद कर रखी है पुलिस की तरफ से, उससे वो आश्वस्त है। क्योंकि हम भी यहाँ पर देख रहे हैं कि लगातार पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है, जो बड़े ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पर आते हैं। अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर ऑफिसर आए थे, अंदर घर के अंदर गए थे, उनसे मिले भी थे और जानकारी ली थी, और ये भी पूछताछ करते हैं कि क्या वो अपने आप को इस समय सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो देखिए, सुरक्षा तो चाक चौबंद है ही यहाँ पर, लेकिन ये बड़ा कंसर्न है कि किस तरीके से रोहित गोदारा जो है उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये धमकी दी है एक बार फिर से कि अगर जो हमारे शूटर्स को एनकाउंटर किया गया है तो उसका बदला हम लेंगे। तो ये बड़ी बात है और मुझे लगता है कि पुलिस इस मामले में एक्शन भी बिल्कुल शिखा, और रोहित गोदारा की ये धमकी, और साफ तौर पर लिखा है कि वक्त लग सकता है, माफी नहीं है, कुछ ऐसा करेंगे जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ये पोस्ट में लंबा चौड़ा पोस्ट जो, और इस पोस्ट में धमकी लिखी गई है, लेकिन अभी भी दो शूटर्स फरार हैं।